इनसे कोई परमिट मिलेगा जब ही हिंदू कहलाएंगे क्या हम? कि बीजेपी वाले हिंदू का परमिट देते हैं क्या? परमिट बांट रहे हैं ये लोग। वो तो हिंदुत्व है, इसलिए हम हिंदू हैं, इसलिए वोट देते हैं बीजेपी को, और किसी कोई कारण नहीं है। इनसे ज्यादा बढ़िया तो हम हिंदू हैं। हम देखिए अरे जनेऊ रखते हैं, कंठी पहनते हैं और शिखा रखते हैं। इनसे बड़े हिंदू हैं हम। इस बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अगली बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और लाएंगे योगी जी को। मोदी जी को ना वृंदावन की सड़कों का क्या हालत है। हाँ, तो आए दिन गटर सब खुले पड़े रहते हैं, आए दिन। अपने पिता की जितनी की मान सम्मान नहीं दिया, उसको वोट क्यों दे? वोट तो भाजपा को चलेगी। और क्या, हिंदू मुसलमान धर्मवाद ये सब वोट बैंक के लिए हो रहा है, कुछ काम नहीं। 1000 रुपए का आधार पे लोगों को बांटने से वोट नहीं देते। विकास बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हम देंगे वोट जो विकास की बात करेगा। कौन? हिंदू क्या इनके कहने से ही हिंदू रहेगा क्या? ये लोग किसी को परमिट देते हैं क्या हिंदू का? ये तो अखिलेश के समय के बाईपास वगैरह पास हुए पड़े हो पा रहे। सनातन धर्म का विकास, राज्य का विकास, पर्यटन का विकास, बस ये विकास है। यहाँ बिल्कुल भी कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ तो और विकास के नाम पर विनाश और हुआ है। जितनी पर दिया गया है बढ़ावा, बाद में बांट के तो नाश कर दिया है इसका देश का। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। जी हाँ, मौजूद हैं बांके बिहारी मंदिर की गलियों में और हम यहाँ से लोगों से बातचीत करते हैं विकास को लेकर और मंदिर के बारे में जानकर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकुमार गौतम है, पप्पू पंडित मुझको बोलते हैं। और यहाँ पर कोई कार्य तो कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ विशेष करके कि कोई कार्य हुआ हो कि विकास हुआ है, ऐसा कुछ विकास नहीं हुआ। रोडों पे अंदर में हुआ हो तो हो सकता है, यहाँ बिल्कुल भी कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ तो और विकास के नाम पर विनाश और हुआ है। जितनी भी नालियाँ थीं वो सारी ढक दी गई हैं। उनको जो हरिजन लोग जो लोग यहाँ साफ़ सफाई करने आते हैं, सफाई कर्मी, वो लोगों पे वो चैम्बर जो पड़े हुए हैं वो भी नहीं उठाए जाते हैं। इसलिए इतनी गंदगी है कि आए दिन फ्लो होता है, वाटर फ्लो हो जाता है नालियों का। इस वजह से कोई हमेशा दिक्कत बनी रहती है। और पब्लिक इतनी आ रही है, विश्वविख्यात मंदिर है बांके बिहारी का, इसके लिए जो पब्लिक आ रही है, 1 जून से मंदिर खुला है जब से लॉकडाउन के बाद में। उसके बाद में भीड़ कभी कम नहीं हुई है, जब बढ़ती चली जा रही है भीड़ इतनी हो रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और यहाँ तो जितनी भी छोटी छोटी गली ने मथुरा में विकास कराया। अभी आपने देखा होगा डिप्टी सीएम का बयान भी आया था, काशी अयोध्या में मंदिर जा रही है और अब मथुरा की बारी है। बचकाने बयान है। इन सब चीज़ों से केवल जो है यहाँ की जो छवि है वो सब खराब होती है। छवि यहाँ की भी खराब होती है, पूरे भारत की ही खराब होती है। तो क्या लगता करना है वो करिए आप। जो है इन सब चीज़ों को हल्ला करने से, चुनाव का समय आया उसी समय आप लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, उससे क्या होना है? केवल वोट बटोरने के लिए ये सब किया जाता है और क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये क्या है? ये हो रहा है बस। लगातार पक्ष हो विपक्ष हो यही दावा करता है कि राजनीति अब सिर्फ धर्म के आधार पर चल रही है। क्या लगता है आपको, राजनीति सिर्फ धर्म के आधार पर चलनी चाहिए? नहीं, धर्म के आधार पर नहीं चलनी चाहिए राजनीति, अलग हटके चलनी चाहिए। धर्म के आधार पर चलेगी तो फिर क्या है? देश का नाश होना है, विकास नहीं होगा आपसे। अगला प्रश्न मेरा यही है, कार सेवा निकालने की बातचीत चल रही थी, उस पर क्या राय है आपकी? ये सही रहेगा करना? और ये चुनाव से 2 महीने पहले ही कार सेवा का ऐलान करना, हर जगह चाहे अखबार हो चाहे टीवी हो, हर जगह कार सेवा की बातचीत चल रही है कि निकाली जाएगी। 44 लगा दी गई है, बैरिकेटिंग हो रही है, सीआरपीएफ हो चाहे पुलिस जवान हो, सब मौजूद है यहाँ पे हज़ारों की तादाद में। क्या लगता है आपको इसके बारे में कि ये कदम उठाना सही रहेगा? ये कदम उठा करके ही इन्होंने सबसे बड़ी गलती की है, भूल की है। लोग बेवकूफ़ हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। बेवकूफ़ रहेंगे जब तक इस धरती पर, जब तक लोग राज करते रहेंगे। बेवकूफ़ रहेंगे ना तो राज करते रहेंगे। बेवकूफ़ जब ख़त्म हो जाएंगे कोई राज नहीं करेगा। बेवकूफ़ी निकल जाएगी। अभी इस बार चुनाव होंगे उसमें निकल जाएगी। क्या लगता है सरकार किसकी आएगी अब की बार? सरकार किसकी आएगी ये तो समय बतलाएगा। आप किसको वोट देंगे? हम किसी को वोट दें उससे मतलब नहीं है, हम विकास को वोट देंगे। ये सब जो है ये धर्म के आधार पर लोगों को बांटने से वोट नहीं देते हैं। विकास कौन करवा रहा है? आपको क्या लगता है कौन सरकार विकास करवा रही है? करवाया अखिलेश जी ने विकास?
न मैं अखिलेश जी की बोल रहा हूँ, न मैं राहुल जी की बोल रहा हूँ, न मैं बीजेपी की बोल रहा हूँ। इन्होंने किसी ने विकास नहीं किया। इन्होंने दावे किए थे कितने करोड़ नौकरियां देंगे। अब नौकरियां की बात आ रही है, तब चुनाव सामने रख दिए गए। कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद में फिर कहाँ से जगह निकलेगी। बट बीजेपी तो बोलती है 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिए। वो नहीं दिया, ये सब बेमतलब की बातें हैं। रोजगार दिया कि फलाना दिया, ये सब बातें से क्या रखा है, क्या दिया है वो, किसको रोजगार? राशन डाले, राशन तक नहीं दिया। कहता अपनी औरत को भेजो तो राशन दूंगा। अच्छा। हाँ, और वृंदावन की सड़कें, आप किसी भी सड़क पर निकल जाओ, देखो सड़कों की क्या हालत है। कोई सड़क का सुधार नहीं है। बट सरकार बोल रही है सड़कें बनवा दिए हैं, फ्लाईओवर हाईवे बनवाए हैं। ये ना वृंदावन की सड़कों का क्या हालत है। हाँ, आए दिन गटर सब खुले पड़े रहते हैं। आए दिन गटर सब खुले पड़े रहते हैं। मेन बिहारी जी का रोड है ये, अठल्ला से बिहारी का। आप जाके देखिए, इस रोड की क्या हालत हो रही है। सरकार किसकी आने वाली, क्या लगता है आपको? सरकार किसी की आए, हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो एक बीजेपी को वोट देते हैं और किसी को नहीं देते हैं। तो बीजेपी ने सड़कें नहीं बनवाई हैं क्या? तो फिर काहे वोट देंगे बीजेपी को? वो तो हिंदुत्व है, इसलिए हम हिंदू हैं, इसलिए वोट देते हैं बीजेपी को, और किसी की कोई कारण नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। एक मिनट, हिंदू क्या इनके कहने से ही हिंदू रहेगा क्या? ये लोग किसी को परमिट देते हैं क्या हिंदू का? इनसे ज्यादा बढ़िया तो हम हिंदू हैं। हम देखिए, हम जनेऊ रखते हैं, कंठी पहनते हैं और शिखा रखते हैं। इनसे बड़े हिंदू हैं हम। इनसे कोई परमिट मिलेगा जब ही हिंदू कहलाएंगे क्या हम? कि बीजेपी वाले हिंदू का परमिट देते हैं क्या? परमिट बांट रहे हैं ये लोग। बीजेपी तो हमेशा हिंदू, दुनिया भर के मांस मीट मर्रा खा रहे हैं ये लोग, ये बोलते हैं हम हिंदू हैं। इनसे ज्यादा कौन खा रहा है? तो हिंदू नहीं है क्या बीजेपी वाले? अरे बीजेपी वाले हिंदू, पर ये क्या कह रहे हैं कि हिंदू हैं? ये कोई मतलब है क्या? तो जातिवाद को, धर्मवाद को जो इतना ऊपर दिया गया है बढ़ावा, में बांट के तो नाश कर दिया है इसका देश का। अच्छा, आप कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं हम जातिवाद पे नहीं, हम विकास के नाम पर वोट लेते हैं। अरे फिर आप एक काम करिए ना, यहाँ से और किसी को खड़ा करिए। फिर आप क्यों देखते हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण ज्यादा है, कि यहाँ पर बनिया ज्यादा है, कि यहाँ पर जो है जाटव ज्यादा है, कि यहाँ पर ये ज्यादा है? उनके आधार पर तो आप टिकट दे रहे हैं लोगों को। टिकट क्यों बांट रहे हैं आप? टिकट बांट रहे हैं केवल फलानी जगह कितना रेशो है फलानी जाति का, ब्राह्मण का इतना है, कि बनिया का इतना है, कि ठाकुर का इतना है, कि जाट का इतना है, कि जाटव का इतना है। इन सब चीजों में क्या रखा है? जब किसी को देना है तो जब जातिवाद पे आप नहीं बांट रहे हैं, विकास कर रहे हैं आप, तो आप और किसी आदमी को वो दीजिए टिकट। टिकट तो आप उसी आधार पे दे रहे हैं कि यहाँ पर फलानी चीज की संख्या ज्यादा है, इसलिए वो दो उनको टिकट। 5 साल के बाद में वोट मांगने आने नहीं चाहिए, अपने आप वोट मिलनी चाहिए उनको। सरकार ने काम नहीं किया है, यहाँ पे विकास नहीं किया है। आपको क्या लगता है विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास अरे तो यहाँ से श्रीकांत शर्मा खड़े होंगे, उसके बाद में आपको पता लग जाएगी कि कौन जीतेगा यहाँ से। हाँ, काम नहीं किए हैं क्या वो? बिल्कुल देखिए, देखना जो है वोट डलेगी जब पता लगेगी, जब बॉक्स खुलेगा। सर क्या नाम है आपका? तरुण। क्या लगता है सरकार किसकी आने वाली है आपकी बार? देखो ये सरकार तो, यहाँ तो अंधभक्तों की कमी नहीं है, काम कुछ हुआ नहीं है। अंधभक्त बहुत हैं यहाँ पे, मतलब वृंदावन। आप हैं अंधभक्त की नहीं है? अंधभक्त नहीं है, ये किसको वोट देंगे आपकी बार? अब देखो जो मन बोलेगा उसको देंगे। जो दिखेगा, जो काम करेगा उसको वोट देंगे, हर किसी को वोट नहीं देंगे अब की बार। लगातार सरकार बोल रही है कि हमने रोड बनवा दी, एक्सप्रेस वे ले आए हैं, यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिए, रोजगार दे दिया। लगता है रोजगार दिया? कहाँ दिया? 1% रोजगार नहीं है, बताइए कहाँ दिया है? कहाँ दिया है? 4.5 लाख लोगों को रोजगार दे दिए। कोई रोजगार नहीं दिया। कहाँ दिया है? एक भी तो काउंटिंग कराइए, कहाँ दिया है? कुछ नहीं दिया है। और जो लगातार बयानबाजी चल रही है, जितनी भी सेवाएं रैली हो रही हैं, धर्म को लेकर, जातिवाद को लेकर, सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है। क्या लगता है आपको कि सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए धर्मवाद करवाती है? और क्या, हिंदू मुसलमान वाद, धर्मवाद, ये सब वोट बैंक के लिए हो रहा है। कुछ काम नहीं। 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, सिलेंडर वही दे दिया। बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। नहीं तो पहले जो जयपुर में हुआ था और बनारस में जो ब्लास्ट हुआ था, कुछ नहीं हुआ है मोदी के आने के बाद। बताइए, आपको खुद देख लीजिए, आदमी सुरक्षित है, वही सबसे बड़ी चीज़ है। हमको महंगाई तो बढ़नी है, महंगाई तो हर समय बढ़ेगी।
आदमी पैदा भी तो बढ़ी है, महंगाई तो बढ़ेगी हर समय, पर उनके आने के बाद देश के अंदर कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है, देश सुरक्षित हाथ में है। सिर्फ ब्लास्ट ना होना ही एक मुद्दा रहता है, विकास तो नहीं कर रहे हैं कुछ भी। क्यों नहीं हो रहा है? सब हो रहा है। क्या विकास किए हैं बताइए। क्या नहीं हुआ है बताओ? सब हो रहा है, एक्सप्रेस वगैरह सब उद्घाटन हो रहे हैं, सब बात हो रही है, क्या नहीं हो रहा है बताओ? सब हो रहा है, विकास क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ क्या हुआ है? ये तो अखिलेश के समय के बाईपास वगैरह पास हुए पड़े, हो क्या रहा है यहाँ? विकास क्यों नहीं हो रहा है? विकास क्या नहीं हुआ है बताओ? क्या नहीं हुआ? रोडें खड़ी खाली हैं, गड्ढे बने हुए हैं, पानी निकल रहे हैं। कहाँ है? यमुना साफ हुई है, विकास क्यों नहीं हो रहा है? विकास हो रहा है, सब काम हो रहे हैं। इस बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अगली बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और लाएंगे योगी जी को। मोदी जी को कहाँ भेजेंगे फिर आप? मोदी जी को तो रिटायर कर देंगे, बैठा देंगे साइड में। अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ करना है उनको। जब तक योगी जी को चलाएंगे, फिर मोदी जी को हटा के फिर योगी जी को ले आएंगे। विकास हो रहा है, विकास बहुत हो रहा है। विकास बताइए कहाँ रुका है? कहीं नहीं रुका है विकास। क्या रोडें नहीं बनी हुई, देखिए नालियाँ खुली हुई हैं। लॉकडाउन में सारा काम चला है। आपसे 5 साल पहले यहाँ आए थे, तब सड़कें देखी थी? 5 साल पहले की यहाँ की कैसी सड़कें थी? तब देखते, बिल्कुल किए। अखिलेश जी बोलते हैं हमने ज्यादा विकास किया, योगी जी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ फीता काटा है योगी जी। कहते तो सभी हैं कि हमने विकास किया है। जनता जिसका नाम ले उसने विकास किया है। आप जनता से पूछे किसने विकास किया है? विकास हमें तो लगता है हम अखिलेश यादव के राज में कभी नहीं आ पाए मथुरा, और योगी जी के राज में हर महीने मथुरा आते हैं हम दर्शन करने। तो विकास लगा? योगी जी वहाँ डायरेक्ट भेजते हैं क्या आपको मथुरा? मतलब दिल्ली से आते हैं। अच्छा, हाँ, कैसा लगा मथुरा आकर बहुत आपको? अच्छा लगा, हर महीने आते हैं इसीलिए। वोट किसको देंगे आपकी बार? केवल भाजपा को, बिल्कुल। अखिलेश जी को नहीं देंगे क्या? अरे काम किए अखिलेश जी, क्या बात कर रहे हैं आप? आप लाइए, जिसने अपने पिता की इज्जत नहीं की, मान सम्मान नहीं दिया, उसको वोट क्यों दे? वोट तो भाजपा को चलेगी बस। हाँ, अतिक्रमण हो रखा है, चाहे वो किसी ने भी कर रखा हो, वो सब हटना चाहिए बस। अब चाहे ईदगाह हो, चाहे जन्मभूमि हो, चाहे कुछ भी हो, जहाँ अतिक्रमण हो रखा है वो हटना चाहिए। काम होने वो तो होंगे, काम कोई नहीं रोकेगा। जहाँ मंदिर है वो मंदिर रहना चाहिए बस। कार सेवा होगी कि नहीं होगी आपकी बार? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लाखों लोग आने वाले हैं, कार सेवा में बातचीत चल रही है। हाँ, तो आने चाहिए ना, क्या दिक्कत है? बट लगातार हम देखते हैं कि योगी जी हमेशा अपने भाषण में जातिवाद का, धर्मवाद का, हिंदू मुस्लिम यही करते रहते हैं, विकास की तो बात ही नहीं करते वो कहीं भी। वो तो लोगों को डर लगता है उनके कपड़ों के रंग से ही। अच्छा, हाँ, वो भगवा रंग ही लोगों को ऐसा लगता है कि जातिवाद की बात हो रही है। ऐसा नहीं है, विकास की बात हो रही है। जब एक मुख्यमंत्री सड़क बनवाएगा तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नहीं बनवाता, वो पूरे अपने क्षेत्रवासियों के लिए बनवाता है। कहीं ऐसा कहा योगी जी ने कि ये सड़क केवल हिंदुओं के लिए है, मुस्लिमों के लिए नहीं है? ऐसा तो कहीं नहीं कहा होगा। डिप्टी सीएम जी ने बयान दिया, मथुरा काशी और अयोध्या में मंदिर जा रही है और अब की बार मथुरा की बारी है, इससे क्या लगता है आप? विकास, सनातन धर्म का विकास, राज्य का विकास, पर्यटन का विकास, बस। मतलब अब की बार आप वोट देंगे बीजेपी को? अब की बार नहीं, हर बार देंगे, वोट देंगे बीजेपी को। हर बार बीजेपी रहेगी। हमने आपसे कहते इस बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। देश में मोदी, प्रदेश में योगी, ये हर बार रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का। हम नहीं देंगे बीजेपी को वोट, नहीं देंगे। हम देंगे वोट जो विकास की बात करेगा। कौन विकास की बात करता है? देखिए मैं बताइए, धर्म की बात, धर्म और प्रोफेशन दोनों जुड़े हुए हैं। धर्म और प्रोफेशन जुड़े हुए हैं। मैं अगर जजमानी का कार्य करता हूँ, मैं जजमानी का प्रोफेशन करता हूँ, तो वो मेरा क्या है? प्रोफेशन। अगर मैं अकेला दर्शन करने के लिए जाता हूँ तो वो मेरा क्या है? धर्म। बीजेपी धर्म रूपी प्रोफेशन कर रही है और वोटों की बिजनेस कर रही है, धर्म का बिजनेस कर रही है। तो धर्म का बिजनेस करेगा उसके लिए धर्म फायदेमंद है। सपा नहीं करी धर्म का बिजनेस, सपा नहीं कर रही धर्म का बिजनेस, सपा क्या करी? धर्म लगातार अखिलेश यादव जी जातिवाद पे करते रहते हैं बयानबाजी। धर्मवाद अलग, धर्म और जात की बात कर रहे, आप कर रहे धर्म की बात वो भी तो हिंदू मुस्लिम का जिक्र करते हैं। लेकिन मैं फिर तो नहीं समझे आप, धर्म कहाँ जोड़ रहे हैं? अगर मैं अपने लिए जाऊँ, मैंने आपसे क्या कहा, मैं करता हूँ तीर्थ गुरु का काम, प्रोफेशन है मेरा, ठीक है। अगर मैं उनको लेके जा रहा हूँ मंदिर के लिए तो वो मेरा हो गया प्रोफेशन, वो मेरा क्या हो गया? प्रोफेशन, बिजनेस हो गया, मेरा व्यापार हो गया वो। अगर मैं अकेला मंदिर के दर्शन करने जाता हूँ वो मेरा होगा धर्म, वो मेरी आस्था। तो आस्था और प्रोफेशन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बीजेपी का जो कर रही है प्रोफेशन कर रही है, वो कर रही है प्रोफेशन का, आस्था का नहीं कर रही है, वो कर रही है प्रोफेशन का। अगर आस्था करेगी तो खुद लेके जाएगा, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं लेके जाऊँगा, मैं दर्शन करने के लिए जाऊँगा, अकेला जाऊँगा, तो मेरा धर्म है, मेरी आस्था है, वो मेरा विश्वास है। मैं भगवा पहनूंगा जब ठाकुर जी दर्शन करने के लिए जाऊँगा,
अपने मंदिर में पूजा करूंगा, भगवान में जब पहनूंगा, वैसे मैं पेंट शर्ट में रोल रहा हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है। अब मैं ठाकुर जी की पूजा करूंगा, अपने घर में पूजा करूंगा, अपने मंदिर जाऊंगा तो मैं भगवा पहन के जाऊंगा, जल चढ़ाऊंगा भोलेनाथ के, भुस्तनाथ के, बाबा के, जो भी है जिसको भी मानते हैं, महादेव जी के मतलब अपने मंदिर में करूँगा, लक्ष्मी नारायण के दर्शन करूँगा, वो मैं जाऊँगा भगवा पहन के। हाँ, कर्म सबसे बड़ा पूजा होती है, वो तो कर्म कर रहे हैं। वही तो मैं, कर्म क्या, कौन सा कर्म? कर्म विकास किए, देखिए रोड बोलते हैं, रोड बनवाए, रोजगार विकास की दिए। बात होगा नहीं है। मसला में आपने देखा क्या हो रहा है आज मसला गया, कितनी पुलिस चप्पे पुलिस क्यों है, क्यों पुलिस क्यों है? कार सेवा निकालने की बात चल रही है ना, किस लिए चल रही है? कौन कर रहा है इन चीजों को? कौन फैला रहा है? कौन, ये आप समझिए, ये पब्लिक समझेगी इन चीजों को कौन कर रहा है? पब्लिक भी तो आप ही है। अरे क्यों बांट रहे हैं, ये बांट क्यों रहे हैं? दर्शन करने अपने आस्था के वजह से, जो अपनी आस्था की वजह से आस्था से लगे वो। अगर धर्म रूपी फोटो की फसल काटेंगे, धर्म के बिजनेस प्रोफेशन करेंगे फोटो का, वो गलत है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। लास्ट क्वेश्चन मेरा आप ये बताइए, कोई ये बीजेपी वाला बता दे कि इन्होंने कोई ऐसी जगह लाई हो 4 आदमी या नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, ऐसी कोई जगह बता दे। एक लास्ट क्वेश्चन बताइए, किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे आपकी? वोट कांग्रेस पार्टी, केवल कांग्रेस, केवल कांग्रेस। राहुल गांधी को? कांग्रेस क्यों? राहुल गांधी क्या है, क्या कुछ नहीं किए वो तो यार, राहुल कहाँ किए कोई काम? राहुल गांधी कौन है, क्या बनेगा राहुल गांधी? राहुल गांधी बनेगा राहुल गांधी के पास? राहुल गांधी केवल और केवल वायनाड से एमपी हैं, वायनाड से केवल एमपी हैं। तो अपनी भाई का लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी का, देखेंगे नहीं देखेंगे, देखेंगे ना। अब आप ऐसे राहुल गांधी की बात, अब उनको मौका नहीं मिला है, जब वो बन जाएंगे, जब वो क्या करेंगे इसका जवाब मिलेगा। जब आपको क्या करें क्या नहीं करेंगे, अभी तो सवाल मोदी जी से करना है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं। योगी जी तो विकास करवा रहे हैं। मेरी सुनिए, 12 साल में 2002 से लेके और 2012 तक, 2014 तक गुजरात में विकास भी जब हुआ जब मैं यूपीए की सरकार थी, 2004 से लेकर 2014 तक। और 2014 के बाद में देख लीजिए गुजरात में कितना विकास हुआ अब तक, जब से मोदी प्रधानमंत्री हैं। 3 मुख्यमंत्री गुजरात के, 3 मुख्यमंत्री, एक मंत्रिमंडल पूरा बदल दिया, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, नहीं बदल दिया, क्या विकास हुआ बताइए? आप गए हैं गुजरात कभी? है? मैं नहीं, अरे मुझे वृंदावन से फुर्सत नहीं है, अपने काम से फुर्सत नहीं है, मैं क्यों जाऊंगा? सबसे बड़ा धाम वृंदावन धाम, सबसे बड़ा धाम वृंदावन धाम। गुजरात का ही जिक्र कर रहे हैं, वहाँ तो विकास ही विकास है, रोड बन गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ इनकी उसकी, कि वो मथुरा वृंदावन की, मथुरा वृंदावन को मथुरा वृंदावन रहने दिया जाए, ठीक है ना? मथुरा वृंदावन रहने दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहाँ में लोगों से बातचीत की, लगातार लोगों का कहना है नए शुल्क को लेकर के विकास नहीं हुआ है, और सरकार हमेशा, चाहे वो कहीं भी रैली करते हैं, योगी जी हो चाहे कोई और हो, यही मेंशन करते हैं कि उन्होंने विकास किया है। अगला यहाँ पे लोग हैं, नए लोगों की राय है, कोई कहता है सपा आएगी, कोई कहता है भाजपा आएगी, बट देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि अब की बार किसकी सरकार आएगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा मैन सुनील के साथ मैं कनिका, अपना उत्तर प्रदेश।